आज का विषय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। एक मदारी ने एक सर्प पकड़ा, उसे अपनी झपोली में बंद किया और झोपड़ी में रख दिया। सर्प तो सुदामा के स्वभाव से ही मिले तो खाए, नहीं तो सुख से पड़ा रहे। वह झपोली में आराम से पड़ा रहता था। रात होने पर एक महापुरुषार्थी चूहा पुरुषार्थ करने के लिए बाहर निकला। चूहे का यह स्वभाव होता है कि कपड़ा पाया तो उसे कुतर जाए, दिए की बत्ती खा जाए, जो मिले उसी को उठा ले जाए। उस चूहे की दृष्टि उस झपोली पर पड़ी। उसने उसके ऊपर अपने पुरुषार्थ की आजमाइश की और देखते देखते उसमें छेद करके भीतर घुस गया। सर्प को तो बैठे बैठे ही भोजन मिल गया और बाहर निकलने के रास्ता भी प्राप्त हो गया। इसलिए आराम से चूहे को खाकर उसके बनाए छेद के द्वारा बाहर निकल गया। इस प्रकार कुछ लोग प्रारब्ध को बलवान कहकर उसके समर्थन में उपयुक्त दृष्टांत जैसे अनेकों दृष्टांत पेश करते हैं, और दूसरे लोग पुरुषार्थ को बलवान बताते हैं तथा उसके समर्थन में अनेक उदाहरण देते हैं। दोनों पक्षों के दृष्टांत युक्ति युक्त तथा पुराण आदि सदग्रंथों के आधार पर होने के कारण साधारण आदमी घबरा जाता है और निर्णय नहीं कर पाता है कि वस्तुतः सच क्या है। एक भाई कहता था कि स्वप्न दृष्टि बलवान है, दूसरा कहता है कि जागृत सृष्टि ही बलवान है। ये विवाद उग्र रूप धारण कर रहा था। इतने में एक ज्ञानी पुरुष वहां है और बोले, विवाद न करो, तुम दोनों ठीक हो। और इस प्रकार समझाया, स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है, क्योंकि वहां जागृत का कोई पदार्थ काम नहीं आता। स्वप्न के ज्वर को उतारने के लिए स्वप्न की ही दवा चाहिए। जागृत की कोई दवा वहां काम नहीं करती। स्वप्न में ऑपरेशन करना हो तो जागृत की छुरी कैंची काम नहीं देती, बल्कि स्वप्न की ही छुरी कैंची चाहिए। इसलिए स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है। जागृत काल में भूख लगने पर स्वप्न के पकवान कुछ काम नहीं देते, तथा जागृत काल की बीमारी में जागृत काल की औषधि ही काम देती है। इसलिए जागृत काल में जागृत सृष्टि ही बलवान है। सारांश यह है कि जागृत काल में जागृत सृष्टि बलवान है और स्वप्न सृष्टि निर्बल है, तथा स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है और जागृत सृष्टि निर्बल है। यही बात प्रारब्ध और पुरुषार्थ की है। अपने अपने काल में दोनों बलवान हैं और एक दूसरे के काल में दोनों निर्बल हैं। आज इस बात को समझने के लिए एक दूसरा दृष्टांत है। एक गृहस्थ के बंगले में एक अच्छा बगीचा था। उस बगीचे में एक प्रकार के फूल बड़ी संख्या में हैं। उस गृहस्थ से मिलने के लिए एक सवेरे एक भाई आता है और उन दूध के फेन जैसे सफेद फूलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। 10 बजे एक दूसरा भाई आता है और वह गुलाबी रंग के फूलों को देखकर हर्षित हो जाता है। फिर एक तीसरा भाई 12 बजे आता है, उसे टेसू के फूल जैसे लाल रंग के फूल दिखाई देते हैं और उसको वह दृश्य बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सवेरे वाला भाई बोलता, उस ओर के सफेद फूल सुंदर लगते हैं। 10 बजे वाले ने कहा, जान पड़ता है कि आपकी आंखें कमजोर हैं, फूल तो गुलाबी हैं और सफेद कह रहे हैं आप। इतने में तीसरा बोल उठा, आप दोनों को नेत्र दोष हो गया है। मालूम है फूल तो खासे लाल टेसू जैसे चटकीले हैं और आप लोग सफेद और गुलाबी बतला रहे हैं। इस प्रकार तीनों आदमी एक दूसरे की को दृष्टि दोस्त ठहराने लगे और विवाद बढ़ गया। गृह स्वामी ने उनको शांत करके समझाया कि भाइयों, आप तीनों ही सच कहते हैं। किसी की भी दृष्टि दूषित नहीं हुई है। ये फूल सवेरे सफेद रहते हैं, 10 बजते गुलाबी रंग के हो जाते हैं और मध्याह्न होते होते टेसू के जैसे लाल हो जाते हैं। समय भेद से ही एक ही फूल अलग अलग रंग में दिख पड़ते हैं। इस प्रकार के से कर्म के भी तीन भेद किए जाते हैं। तीन प्रकार हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य समझ होने के बाद से मृत्यु पर्यंत मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखकर जो कर्म करता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं, अर्थात वर्तमान काल में होने वाला कर्म। मनुष्य का जीवन काल ही वर्तमान काल है,
इसलिए उसके जीवन काल में जो जो कर्म होते हैं सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म तो रोज हुआ करते हैं, उसमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष प्रतिदिन इकट्ठा होते रहते हैं। इस प्रकार चित्त रूपी गोदाम में कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। तो व्यवस्था पूर्वक इकट्ठा किया हुआ, यदि हम प्रतिदिन एक एक रुपया एक पेटी में छोड़ते जाएं और साल भर के बाद पेटी खोलें तो उसमें जो रुपया निकलेगा वह संचित रुपया कहलाएगा। प्रारब्ध कर्म, चित्त में अनेक जन्मों के संचित कर्म ढेर के ढेर पड़े रहते हैं। वे जन्म जन्मांतर से संचित कर्म इतने अपार होते हैं कि सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। इसमें से मनुष्य मरने के समय जो जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व होते हैं वे अलग निकाल लिए जाते हैं और उन कर्मों का फल भोगने के लिए जीवन की को तदनुकूल देह धारण करना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ भूतकाल में हुए कर्म, अर्थात प्रारब्ध कर्म वे हैं जो गत जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना है। गत जन्मों के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यहाँ इस जन्म के क्रियमाण को बहुधा अनारब्ध कर्म भी कह सकते हैं, यानी वर्तमान जन्म में होने वाले कर्म। और इस तरह काल भेद से कर्म तीन प्रकार के हुए। अब इनका स्वरूप देखना है। क्रियमाण कर्म, मनुष्य अपने जीवन काल में कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, तनिक भी पराधीन नहीं है। फिर भी इतना अवश्य है कि चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कार उसको उसके अनुरूप कर्म करने के लिए ललचाते हैं। यानी चित्त में जो अशुभ संस्कार होते हैं वे अशुभ कर्म करने के लिए ललचाते हैं, परंतु उस लालच में पढ़ने या न पढ़ने में मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है। जिसका निश्चय दृढ़ होता है वह मनुष्य प्रलोभनों से नहीं ललचाता है, और ढीले ढाले निश्चय वाला मनुष्य ललचा जाता है और पराधीन बन जाता है। यहाँ समझने की बात इतनी है कि प्रलोभन के वश में न होने से के विषय में मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है। उसका आधार उसके निश्चय के बल पर होता है। इसलिए वो यह बात निश्चय हो गई कि वर्तमान जीवन में कर्म करने में पुरुष सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुभ पुरुषार्थ करके स्वर्ग प्राप्त करना हो तो उसमें उसके ही हाथ में है, और अशुभ कर्म करके नरक में जाना हो तो इसके लिए वह स्वतंत्र है। तथा ईश्वर का भजन करके ज्ञान प्राप्ति कर मुक्ति पानी हो तो इसके लिए भी वह स्वतंत्र है। क्या करे और क्या न करे ये पुरुष के हाथ की बात है, और अपना मार्ग निश्चित करने में पुरुष 100% स्वतंत्र है। सार यह है कि वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ परम बलवान है और प्रारब्ध या दूसरी को सत्ता उसके मार्ग को नहीं रोक सकती। प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध कर्म का स्वभाव देखिए। जिन जिन कर्मों का फल भोगने के लिए जीवन उनके उपयुक्त होकर शरीर धारण किया, उन उन कर्मों का फल उसे शरीर से भोगना ही पड़ता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भोग के सिवा दूसरी किसी रीति से प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता है। यह बात बड़ी बात की समझने की है, और इसे हम दो सीधे दृष्टांतों से समझे हैं। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में रांधन छठ, शीतला सप्तमी और जन्माष्टमी के त्योहार एक साथ आते हैं। एक गृहस्थ को पैसे की कमी के कारण रांधन छठ के दिन क्षणिक वैराग्य उपजा। उस इसलिए उसने गृहिणी से कह दिया कि कल शीतला सप्तमी के लिए मोटी रोटी तथा साग के सिवा कुछ और नहीं बनाना है। गृहिणी ने वैसा ही किया। सप्तमी के दिन उसकी थाली में ठंडी रोटी डाल दी। उसको तो उस दिन माल उड़ाने की आदत थी, इसलिए उसे इससे दुख हुआ, और अप्रसन्न मन से उसने पत्नी से कहा, आज खुशी के दिन ऐसा भोजन। तब पत्नी ने उसको समझाते हुए कहा कि ऐसी रसोई बनाने के लिए आपने ही तो आज्ञा दी थी, और अब खाने के समय क्यों घबराते हैं? ये तो ठीक नहीं है। आपकी ही आज्ञा के अनुसार सब किया गया है, इसलिए आपको कुछ भी बोले चाले बिना थाली में जो कुछ परोसा गया है उसको आनंद से खा लेना चाहिए। अप्रसन्न होकर भोजन करेंगे तो इससे इसी से भी काम चलाना पड़ेगा। अप्रसन्न होने से कुछ बढ़िया भोजन तो थाली में आ नहीं जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है उसी को आनंद से खा लीजिए। कल के फलाहार में जो कहिएगा वह बना दूंगी, और परसों पारणा के दिन भी आपकी पसंद की रसोई तैयार करके परोस दूंगी। परंतु आज तो जो प्राप्त है उसी से काम चलाना है, इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस जिस कर्म का
फल भोगने के लिए जीव ने ये देह धारण की है। इस देह से उसे उस कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। इसी देह सूचक का अर्थ सूचक है भोगायतन भी है, अर्थात गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों को फल भोगने का स्थान। जीव का वर्तमान देह से जिस जिस सुख दुख का भोग निर्मित हो चुका है, उसको इस देह से भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। भावी जीवन का निर्माण तो जीव अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, परंतु निर्माण हो चुके भोग में रंच मात्र भी फेरफार नहीं हो सकता। इस विषय को और अधिक समझने के लिए एक और दूसरा दृष्टांत है। एक बहुत छोटा राज्य है। राजा को किसी कारणवश ऐसी इच्छा हो जाती है कि इस साल एक बाजरे के सिवा दूसरा कुछ भी बोना ही नहीं है। इसी प्रकार बाड़ी में भी साग सब्जी के अलावा कुछ भी नहीं बोना है। राजा ने अपने राज्य में आज्ञा निकाल दी। इससे उस वर्ष बाजरा और साग भाजी के अलावा कुछ भी पैदा नहीं हुआ। कुछ समय तक राजा को अपने अहंकार के कारण ये बात अच्छी लगी, परंतु प्रतिदिन बाजरे की रोटी और साग खाते खाते वह भी उब गया। उसका समग्र परिवार और सारी प्रजा भी त्राही त्राही पुकारने लगी। अब क्या उपाय? अगले वर्ष तक हंसकर या रोकर इसी से काम चला लें। कुछ दूसरी वस्तु आकाश से उतर तो नहीं सकती, परंतु दुख से राजा और प्रजा दोनों में विवेक जागृत हो गया और निश्चय किया गया कि अगले वर्ष फिर गत वर्ष जैसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया जाएगा। और ऐसा निश्चय किया गया कि इस साल सभी प्रकार के अनाज बोए जाएंगे, दलहन बोएंगे, जाड़े में गेहूं, चना और गन्ना भी बोएंगे, जिससे भांति भांति की खाने की वस्तुएं मिलेंगी और राजा प्रजा सभी सुख से रह सकेंगे। इसी प्रकार जीव के लिए जिन सुख दुखादि भोगों का निर्माण हो चुका है, उनको भोगने पर ही छुटकारा मिल सकता है, बचने का कोई उपाय नहीं। परंतु दुख आ पड़ने पर यदि विवेक उत्पन्न हो जाए, तो भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होने के कारण वह सुखमय भविष्य का निर्माण कर सकता है। और अधिक समझने के लिए एक तीसरा दृष्टांत और है। बरसात के प्रारंभ में बड़े बड़े रसीले जामुन खाने को मिलते हैं। ये सोचकर एक आदमी जामुन उगाने का निश्चय किया और बरसात में एक बीज बो दिया। बीज से अंकुर निकलकर बढ़ने लगा। समय आने पर वह बड़ा पेड़ हो गया और उसमें जामुन फले। उसने तृप्ति पर्यंत प्रतिदिन खूब आनंद से जामुन खाए, पर रोज रोज जामुन खाने से वह उकता गया और जामुन से उसको अरुचि पैदा हो गई। वह सोचने लगा, इस पेड़ पर यदि आम लगते तो ठीक था। उसने बहुतों से पूछा, परंतु इसका उपाय किसी ने नहीं बताया, बल्कि लोग मजाक करने लगे। एक विचारवान पुरुष ने उसको समझाया, भाई, जामुन के पेड़ पर तो जामुन ही लगता है, दूसरा कोई फल नहीं लगता है। इसलिए आम खाने हो तो आपको आम का पेड़ लगाना होगा। इसी प्रकार जो भोग इस देह के लिए निर्माण हो गया है, जब तक देह में जीव है, तब तक उसको भोग लेने पर ही छुट्टी मिल सकती है। भविष्य का निर्माण करना तो उसके हाथ की बात है और अपनी इच्छा के अनुसार करने में वह स्वतंत्र है। अर्थात आम बोना चाहे तो आम बो सकता है, बबूल बोना चाहे तो भी उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु भूतकाल को किसी प्रकार नहीं बदल सकता। बबूल के पेड़ पर लाख प्रयत्न करने पर भी आम नहीं ले सकता है। अब यह बात इतनी विस्तार पूर्वक क्यों समझाई गई है, इस पर विचार करना है। मनुष्य को जब ये पक्का निश्चय हो जाता है कि मुझे जिस दुख का भोग प्राप्त होता है वह मेरे ही विचार पूर्व किए हुए कर्मों का फल है, तो फिर अपने ही किए कर्मों का फल भोगने में मुझे क्यों घबराना चाहिए। मेरे सुख भोग मेरे ही कर्मों का फल है, वैसे ही दुख भोग भी मेरे ही कर्मों का फल है। तब फिर सुख आने पर क्यों भूल जाएं और दुख पड़ने पर क्यों मुरझाएं। और फिर सुख दुख सदा रहने वाले तो नहीं है, वे तो क्षण क्षण में बदला करते हैं। फिर सुख दुख दोनों में हम समभाव क्यों न रखें। आखिरकार सुख और दुख दोनों की तो अपनी ही कृति है ना। तब एक के लिए राग और दूसरे के लिए द्वेष किस लिए। इस प्रकार विचार करते करते सुख दुख में समता आ जाती है। इस प्रकार की समता आ जाए तो समझ लीजिए कि मोक्ष का द्वार ही खुल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह तैर्जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन है। अर्थात जिन मनुष्यों के मन में सुख दुख भोग में समता आ गई है, उन्हें तो यह अर्थात इसी जन्म में या इसी शरीर से संसार को जीत लिया। अर्थात जन्म मरण के बंधन से वे मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त हो गए हैं। इतना महान है प्रारब्ध के रहस्य को जानने का फल। तीसरा है संचित कर्म। ये कर्म का अक्षय भंडार है, भोगने से कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर कर्म का एक सर्वमान्य नियम यह है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प
शतर्पी, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नाश को प्राप्त नहीं होता। तब फिर जीव की मुक्ति की आशा ही क्या। कर्म का भंडार अक्षय है और उसको भोगते भोगते जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला रहा है, तो भी एक कर्म भंडार आज भी अक्षय रूप में भरा ही हुआ है। तब तो जीव की मुक्ति का कोई साधन ही नहीं रहा। श्री भगवान कहते हैं कि जीव को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी रास्ता मैंने सोच रखा है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जैसे लौकिक अग्नि लकड़ी के ढेर को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी कर्म के महान से महान भंडार को क्षण भर में जला डालती है। घास की चाहे जितनी बड़ी राशि हो, मीलों तक फैली हो, तथापि दिया सलाई की एक बत्ती जलाने पर क्षण मात्र में भस्मसात हो जाती है। इसी प्रकार अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्म ज्ञानाग्नि की एक ही चिंगारी पड़ते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। अब देखो, प्रारब्ध कर्म तो भोग लेने पर अपने आप को नाश को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कुछ हेर फेर नहीं होने वाला। संचित राशि ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाती है, इससे फिर जीव को दूसरा देह धारण करने में कोई कारण नहीं रहा। अतः सहज ही मुक्ति मिल गई। क्योंकि जीव को शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, परंतु जब कर्म ही न रहा तो फिर क्या और किसका फल भोगने के लिए जीव को देह धारण करना पड़ेगा। अर्थात ज्ञान होने के बाद जीव को शरीर धारण नहीं करना पड़ता। श्रुति ने जीव की मुक्ति का यह साधन बताया। वह कहती है, ऋते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि कर्म के इस अक्षय भंडार का नाश करने के लिए दूसरा कोई साधन ही नहीं है। वह केवल ज्ञान से ही भस्मसात होता है। जब तक कर्म है तब तक उनको भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। फिर कर्म तो अक्षय है और बढ़ते ही जाते हैं। अतः इस चक्कर से छूटने का दूसरा मार्ग नहीं है। यह श्रुति का तात्पर्य है। अब कर्म का बलाबल आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान जन्म में जीव पुरुषार्थ करने में सब प्रकार से स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसका कर्म फल भोगने के लिए जीव ने ये शरीर धारण किया है, उनका निर्माण हो चुके सुख दुखों को इस वर्तमान शरीर से भोगना ही पड़ेगा। भविष्य का निर्माण तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, परंतु भूतकाल के निर्माण को वह बदल नहीं सकता। और संचित कर्म का भंडार अक्षय है, वो भोग के द्वारा समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यदि जन्म मरण के जंजाल से छूटना है तो जिस प्रकार हो सके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे ज्ञान रूपी अग्नि से सारे संचित कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और जीव को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत